अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे फ्रीलांसिंग की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4 बैच 4 की डीजे स्किल्स पे। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने ये सारा काम किया हुआ, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके आपने इस एक्सरसाइज में पेस्ट कर देने। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मस्ट है। इंस्ट्रक्शंस आपको पता जो होती हैं। लर्निंग आउटकम ये है कि आप इसको इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने के बाद ये पता चलेगा कि अगर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उस पर आपने किस तरह से पोर्टफोलियो सैंपल कौन कौन से पेस्ट करने हैं कि आपके क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल चेक करे देखे तो आपका पोटेंशियल जो है वो नज़र आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप हैं एक न्यू फ्रीलांसर, आपने ताज़ी कोई स्किल सीखी है और आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर कराया खुद को और प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया और अब भरी है प्रोफाइल पोर्टफोलियो सैंपल्स देने की। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सैंपल्स आप किस तरह से होने चाहिए कि आपके वो अपीलिंग लगे, आपके क्लाइंट को आपके पोटेंशियल नज़र आए, प्रोफेशनलिज्म नज़र आए आपका। ठीक है, तो ये भी आपको शो करे कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं या नहीं है, आप किस किस्म के मतलब काम करते हैं, आपका काम किस किस्म का। ठीक है, मतलब उसके बाद है क्राइटेरिया इस असाइनमेंट का ये है कि आपने फ्रीलांसिंग के साथ जो भी दूसरा कोर्स इनरोल किया था, लाइक कंटेंट राइटर, वर्चुअल असिस्टेंट, जो भी था आपका ई कॉमर्स वगैरह, इसमें से आपने प्रीवियस 3 एक्सरसाइजेज जो हैं सॉल्व की हैं, उसमें से आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं और अपनी इस फाइल में सबमिट करा देने हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा रोल किए हुए हैं तो फिर भी आपने एक जो है स्किल चूज़ करनी है और उसमें से 3 पोर्टफोलियो सैंपल्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ठीक है, आपके सामने नज़र आने टास्क हैं 2। पहले आपने स्किल सेट अपनी मेंशन करनी, दूसरे में आपने 3 पोर्टफोलियो सैंपल्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके बाद रेड नोट है, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड मल्टीपल कोर्स, अगर आपने मल्टीपल कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं तो उन मल्टीपल कोर्सेज में से आपने एक स्किल जो है उसको चूज़ करना है और उसमें से 3 सैंपल्स उठाने हैं और आपने मल्टीपल स्किल्स के सैंपल यहाँ पे पेस्ट नहीं करने, हरगिज़ पेस्ट नहीं करने। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है तो ये आपने पूरी करनी है। और जिस तरह से हम ये सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं क्वेश्चंस को, उस तरह से आपने कर लेना। और ये फॉर्मेट आपका गूगल डॉक्स या MS वर्ड पे बनाना इस तरह से। और फ़िलहाल मैं आपको ये करके बताने लगी आपके सामने, बाकी भी आपको सबको सामने बता दूँगी कि आपने किस किस का तरह ये देने हैं। ठीक है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट तो हम लिखेंगे आई एम वर्चुअल असिस्टेंट। ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई काम करते हैं वो आपने लिख देना, मेंशन कर देनी है। SEO का कोई करते हैं वो लिख देना, कंटेंट राइटर हैं वो लिख दें, वर्डप्रेस डेवलपर हैं वो लिख दें। ठीक है, उससे रिलेटेड आपने, अगर हमने वर्चुअल असिस्टेंट लिखा है तो हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो सैंपल्स जो हैं वो भी वर्चुअल असिस्टेंट के ही देने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अगर हम चले जाएँ अपनी एक्सरसाइज में, ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3 वाली एक्सरसाइज है, इसमें हमने कीपा इंस्टॉल किया था और यहाँ पे जाके हमने जो थी मी टू लिस्टिंग जो थी यहाँ पे चेक की थी। तो इसका जो था हमारे पास ग्राफ इस तरह से आया था, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे बचते हैं 2 और सैंपल जो हमने पेस्ट करने हैं। ठीक है, तो वो आपके हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एक और हम अपनी ये जो एक्सरसाइज है सेकेंड वाली, इसको हम अगर ओपन करें तो यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च जो था एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी ना कीवर्ड्स की, उसको हमने ये आपके कीवर्ड रिसर्च कैटेगरी में ये जो है स्क्रीनशॉट ये आ जाएगा कि हमने कीवर्ड रिसर्च। जब एक वर्चुअल असिस्टेंट हंटिंग करता है, प्रोडक्ट हंटिंग, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लें अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाएँ अपने उसमें, इसके बाद एक रह गया वो आपको बताते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस में हमने प्लगइन्स जो थे वो ऐड किए थे, इंस्टॉल किए थे, तो उसका आप ये स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, एलिमिनेटर का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट जो था वो दे सकते हैं। उसके बाद ये वो कॉमर्स का था, ये हमने एफिलिएट कैटेगरीज ऐड की थी, इसका आपने स्क्रीनशॉट अपना जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जिन्होंने फ्रीलांसिंग के साथ वर्डप्रेस का कोर्स इनरोल किया हुआ था वो वर्डप्रेस का ये देंगे, जिन्होंने SEO का किया हुआ है वो क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइजेज में से
इस तरह से ये साइट मैप वगैरह HTML के इस तरह के कोर्स वगैरह के हम जो है ये सारा कुछ करते हैं। ऊपर एक मोटी मोटी लाइन जो है वो आप मेंशन कर दें, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी मेंशन करें तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है वो खूबसूरत से नजर आएगा। कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल है, उसमें से आपने कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के मुताबिक काम किया हुआ तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आ जाती है जी डाटा एनालिटिक्स की। डाटा एनालिटिक्स में हमने ये डाटाबेस फाइल तैयार की थी, इसका आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं, ये फिल्टर्स वगैरह ऐड किए थे, तो ये आपका एक हो गया। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी है, उसमें ये आपका आ गया, वो आप दे सकते हैं। ई कॉमर्स में इस एक्सरसाइज में तो कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा, बाकी जो 2 एक्सरसाइज है उसमें आपका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने लिए हुए हैं, वो आप एज अ ई कॉमर्स जो है मैनेजमेंट के तौर पे आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक रह गई थी हमारी, वो हमने ये गूगल ट्रेंड्स का जो था ग्राफ, उसका हमने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया इस तरह से लेके। तो ये हमारी अभी एज जो जिन्होंने फ्रीलांसिंग के साथ वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स इनरोल किया है उनकी ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गया। बाकी जिनका कंटेंट राइटर, जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग का किया हुआ था, वो क्या करेंगे, अपनी पहली तीनों एक्सरसाइजेस खोलेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल करके मिनिमाइज़ करके और इस तरह से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। ये जो आपने लिखा है ऊपर पहले लाइन लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी इन क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, या फिर आप एक फ़ाइल जो है बना के तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं अपने फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे। इसको अच्छी तरह लुकआउट करना है, सेव करना है और आपने पेस्ट कर देना है, मतलब सबमिट करा देना है अपने फ्रीलांसिंग के उस वाले कंपेयर के साथ जिसमें आपने वर्चुअल असिस्टेंट साथ इनरोल किया हुआ है। ये आपको बात फिर बता रही हूँ कि आपने फ्रीलांसिंग के साथ अगर वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स इनरोल किया देन आपने ये वाली फ़ाइल सबमिट करवानी है, और अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग का किया तो आप क्रिएटिव राइटिंग का यहाँ पे पेस्ट करके फिर आप सबमिट कराएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी जिसने जो सा भी कोर्स इनरोल किया वो उसके मुताबिक सारे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, अगर हुआ तो यहाँ से ये है जी ई कॉमर्स मैनेजमेंट का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका तो है नहीं है। तो एक्सरसाइज उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगी। देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।